हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये पता करना है कि इस दिए हुए नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए या हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है 252। 252 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 252 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 126। 126 को 2 से डिवाइड किया तो 63। 63 को 3 से डिवाइड किया तो 21। 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1। अब आप यहाँ पे देखो, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 252 को आप 7 से डिवाइड करोगे। 252 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को एक बार लिख दिया, फिर 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 को एक बार लिख देंगे। अब ये नंबर कैसे आए, तो देखो यहाँ पे 252 के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वही फैक्टर्स यहाँ पे 36 में भी आएंगे। सिर्फ उस फैक्टर को हम हटा देंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि इस नंबर से हमने 252 को डिवाइड किया तभी तो ये 36 मिला, यानी कि 36 के फैक्टर्स में ये 7 नहीं होगा। ठीक है, बाकी के नंबर्स यानी कि 2, 2, 3, 3 ये नंबर्स तो 36 के फैक्टर्स में होंगे। इसलिए 36 के जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 होगा, दैट मीन्स 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन यानी कि 2925 के लिए सॉल्व करेंगे। इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2925 को हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 2925 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 975 आएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 325 आएगा। 325 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 65। 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे आप देखो 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 13 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 2925 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। 2935 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब 225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि यहाँ पे 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 का एक पेयर बन रहा है। 13 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इस 13 से डिवाइड करके हमने 13 को हटा दिया। ठीक है, 2935 को जब हमने 13 से डिवाइड किया तो 225 आया, यानी कि 225 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 13 उसमें नहीं होगा, 3355 होगा। तो 3 का एक पेयर बन गया तो एक बार लिखेंगे, 5 का एक पेयर बन गया तो उसको एक बार लिखेंगे। तो 3 × 5 स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 3 5 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 396 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 198 आएगा। 198 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब आप यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 396 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 396 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36।
और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री दैट मीन्स 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2645 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 529 आएगा। 529 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब आप यहाँ पे देखो 23 का पेयर बन गया है, 5 का पेयर नहीं बना है। इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 2645 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 529 और 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 क्योंकि यहाँ पे देखो 23 का ही पेयर बना है, यानी कि उसको एक बार लिख देंगे और कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई और नंबर नहीं आएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2800 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे 2 से डिवाइड किया तो 1400 आएगा। इसे 2 से डिवाइड किया तो 700, फिर 2 से डिवाइड किया तो 350, फिर 2 से डिवाइड किया तो 175। 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। फिर 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 और 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2800 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 2800 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 400। अब 400 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 5। जिसका जिसका पेयर बन रहा है सिर्फ उसको लिखो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको मत लिखो। 2 का एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है तो 2 को 2 बार लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई विथ 5 का एक पेयर बन रहा है उसको लिख दिया। अब 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। दिस इज़ द आंसर। अगर हम 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1620 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 810 आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 405, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 135, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे। 1620 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 324। 324 का अब स्क्वायर रूट निकालेंगे। 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18।